नमस्कार साथियों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ योगिनी एकादशी की पवित्र व्रत कथा। यह व्रत आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से सारे पाप समाप्त हो जाते हैं और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनते हैं यह पवित्र कथा को। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, कृपया बताइए कि आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसका क्या पुण्य फल है। श्री कृष्ण ने कहा, राजन, इस एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। यह व्रत संसार के दुखों से मुक्ति दिलाने वाला है। अब श्री कृष्ण ने जो कथा सुनाई वह इस प्रकार है। हेममाली की कथा। स्वर्ग लोक की अलकापुरी में राजा कुबेर का राज्य था। वे भगवान शिव के परम भक्त थे और प्रतिदिन पूजन करते थे। राजा के दरबार में हेममाली नामक यक्ष सेवक था, जिसका कार्य था मानसरोवर से फूल लाकर भगवान शिव के पूजन में अर्पित करना। हेममाली की पत्नी विशालाक्षी अत्यंत सुंदर थी। एक दिन वह मानसरोवर से फूल लाकर सीधा अपने घर चला गया और अपनी पत्नी के मोह में फंसकर मंदिर जाने के बजाय घर पर ही रुक गया। उधर राजा कुबेर पूजन की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब फूल नहीं पहुंचे तो उन्होंने सेवकों से कारण पूछा। सेवकों ने बताया, हे राजन, हेममाली अपनी पत्नी के साथ है, इसीलिए पूजा में नहीं पहुंचा। यह सुनते ही राजा कुबेर अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने हेममाली को बुलवाया और कहा, हे पापी, तूने भगवान की पूजा में विलंब किया है। यह बहुत बड़ा अपराध है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी होगा और पत्नी से वियोग सहेगा। हेममाली उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर गिर गया और कोढ़ से ग्रसित हो गया। भूखा प्यासा भटकता हुआ वह एक दिन महर्षि मार्कंडेय के आश्रम पहुंचा। वहां उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई और पश्चाताप करते हुए पूछा, हे मुनिवर, अब मेरा उद्धार कैसे होगा। महर्षि मार्कंडेय ने कहा, हे हेममाली, तुमने सत्य स्वीकार किया है, इसीलिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत करो। यह व्रत पापों का नाश करने वाला है और रोगों से मुक्ति दिलाने वाला है। हेममाली ने ऋषि की बात मानी और विधि पूर्वक योगिनी एकादशी व्रत किया। व्रत समाप्त होते ही उसका कोढ़ दूर हो गया। वह पुनः सुंदर और स्वस्थ हो गया और भगवान का भक्त बनकर जीवन व्यतीत करने लगा। जो श्रद्धा से योगिनी एकादशी का व्रत करता है और इसकी कथा सुनता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर परम शक्ति प्राप्त करता है। जय श्री हरि।